देखिए दोस्तों, जब एक माँ का सब्र टूटता है ना, तो वो सिर्फ माँ नहीं रहती, वो तूफान बन जाती है। और आज गंगा माई की बेटियां में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। भवानी देवी, जो हमेशा से घर की नींव रही हैं, जो हमेशा से सबको साथ लेकर चली हैं, जो हमेशा से चुप रहकर सब सहती रही हैं, आज वो चुप नहीं रहेंगी। आज वो काम करेंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूर्वी, जो इतने दिनों से अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही थी, जो इतने दिनों से सबको धोखा देती आ रही थी, जो इतने दिनों से इंदुवती के इशारों पर नाचती आ रही थी, आज उसका सारा खेल खत्म होने वाला है। और खत्म कौन करेगा? भवानी देवी, एक थप्पड़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज भवानी देवी का वो रूप देखने को मिलेगा जो इस पूरे सीरियल में पहले कभी नहीं देखा गया। और सिर्फ यही नहीं, आज स्नेहा को भी वो मिलने वाला है जिसका वो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। आज सच सामने आएगा, आज पर्दा उठेगा, आज असली खेल शुरू होगा। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आज का एपिसोड वैसा ही होगा जैसा पहले के एपिसोड होते थे, तो रुकिए, क्योंकि आज जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। हर किरदार की जिंदगी आज एक नए मोड़ पर आ जाएगी। और वो मोड़ इतना तीखा होगा, इतना जबरदस्त होगा कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह स्क्रिप्ट आपको शुरू से अंत तक अपनी सीट से उठने नहीं देगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वहां से जहां पर पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है, हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा है, और वो चर्चा है उन जमीनों की जो अब धीरे धीरे फैक्ट्रियों में तब्दील होती जा रही हैं। गांव के लोग जो इतने दिनों से अपनी जमीनों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, जो अपनी जमीनों को अपने बाप दादाओं की निशानी मानते थे, आज वो सब अपनी आंखों के सामने यह सब होते देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह हुआ कैसे? क्योंकि जमीन के सारे पेपर्स तो दुर्गावती के पास गिरवी रखे हुए थे। गांव वालों ने खुद अपने हाथों से वो कागज दुर्गावती को सौंपे थे। तो फिर उन कागजों के बिना यह फैक्ट्रियां कैसे बन गईं? यह सवाल हर गांव वाले के मन में उठ रहा है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब गांव के सारे लोग एकजुट हो गए हैं। और जब गांव वाले एकजुट होते हैं तो वो सीधे पहुंचते हैं स्नेहा के पास, क्योंकि स्नेहा ही एकमात्र ऐसी इंसान है जिस पर इस पूरे गांव को भरोसा है, जो हमेशा से गांव वालों के साथ खड़ी रही है, जो हमेशा से उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानती रही है। स्नेहा जब गांव वालों की यह पूरी बात सुनती है तो उसके चेहरे पर भी हैरानी आ जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि आखिरकार बिना पेपर्स के यह सब कैसे हो सकता है। लेकिन स्नेहा वो लड़की नहीं है जो बैठकर सोचती रहे। स्नेहा तुरंत फैसला करती है कि अब सीधे दुर्गावती के घर चलना होगा, पेपर्स देखने होंगे, यह जानना होगा कि आखिरकार वो कागज हैं कहाँ, और अगर हैं तो किसने उनका इस्तेमाल किया और कैसे किया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है आज के एपिसोड का सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट। स्नेहा और गांव वाले जब दुर्गावती के घर पहुंचते हैं तो दुर्गावती खुद हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक इतने सारे लोग उसके दरवाजे पर क्यों आ गए। लेकिन जब स्नेहा उसे सारी बात बताती है तो दुर्गावती के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अगर सच में वो पेपर्स किसी ने इस्तेमाल किए हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह धोखे का मामला है, यह विश्वासघात का मामला है। दुर्गावती तुरंत पूर्वी को बुलाती है और लॉकर की चाबियां मांगती है। पूर्वी चाबियां लाकर देती है और दुर्गावती लॉकर खोलती है। और जैसे ही लॉकर खुलता है, दुर्गावती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लॉकर खाली है, पेपर्स गायब हैं। सारे के सारे कागज जो इतने दिनों से उस लॉकर में बंद थे, आज वहां एक भी नहीं है। दुर्गावती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से बोल नहीं निकलते। वो बस लॉकर को देखती रहती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह हो भी सकता है। और दोस्तों, यही वो पल है जब पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं,
स्नेहा दुर्गावती को देखती है और दुर्गावती की नजर धीरे धीरे पूर्वी पर जाकर टिक जाती है।